हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। आज का टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरण। सर्वप्रथम हम लोग यह सीखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके बाद हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला काम है आप लोग को यह बताना कि द्विघात समीकरण क्या होता है। हम लोग पहले इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण। सर्वप्रथम द्विघात समीकरण क्या होता है, इस पर चर्चा करने से पहले हम कुछ है ना, इस पर है ना जो द्विघात समीकरण है इस पर कुछ हम चर्चा करते हैं। इसमें द्विघात समीकरण में एक शब्द आया है द्विघात और दूसरा शब्द आया है समीकरण। द्विघात समीकरण में दो शब्द है, दो है ना शब्द है, एक शब्द है द्विघात और दूसरा शब्द है समीकरण। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे द्विघात किससे कहते हैं। तो हम बहुपद जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बता चुके हैं द्विघात के बारे में। द्विघात का मतलब होता है पावर दो, जिसमें है ना चर जो होगा, जिस बहुपद में चर जो होगा उसका पावर यदि दो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बोलते हैं। अर्थात कोई व्यंजक रहेगा, अगर उस व्यंजक में उपस्थित जो चर है उसका पावर यदि दो रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बोलते हैं। अब एक दूसरा शब्द है समीकरण। समीकरण क्या होता है? एक ज्ञात और एक अज्ञात राशियों के बीच में जब बराबर का संबंध होता है, क्या होता है? जब बराबर का संबंध होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। कहा जाता है कि कोई भी समीकरण जो होता है उसमें एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है, एक चर होता है जिसका मान हम लोग को निकालना होता है। हो सकता है एक चर उसमें उपस्थित हो सकता है दो चर भी उपस्थित हो, कभी कभी तीन चर भी उपस्थित उसमें रहता है, हो सकता है चार चर भी उसमें उपस्थित रह सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी जो पढ़ेंगे उसमें है ना समीकरण में देखेंगे वह खास तरह से या तो एक समीकरण एक चर उपस्थित होगा या उसमें दो चर उपस्थित रहेगा। तो हम लोग समीकरण के बारे में है ना जानकारी ले रहे थे कि समीकरण क्या होता है। समीकरण जो होता है दो है ना ज्ञात राशियों के बीच में, एक है ना बराबर, एक क्या रहेगा, एक है ना राशि हमारे पास दिया रहेगा और एक नहीं दिया रहेगा, और दोनों के बीच में जब बराबर का संबंध होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 5 = 0। कहता है कि देखिए यहाँ पर एक ही है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें जो है ना एक प्रकार का बहुपद है, एक प्रकार का क्या है? बहुपद है। इस बहुपद में x का जगह पर यदि हम -5/2 रख देते हैं तब ना इसका वैल्यू 0 होता है, तो वह उसका शून्य कहला जाता है। और ये समीकरण के रूप में जब रहेगा तो वह उसका क्या कहलाता है? हल कहलाता है। तो देखिए यह एक है ना कुछ दिया हुआ है, व्यंजक लिखा हुआ है, इसको बराबर के बराबर है ना, बराबर की साइड 0 लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि समीकरण क्या होता है और द्विघात क्या होता है। अगर यह आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं तो चलिए आप लोग को अब हम यह बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। हम द्विघात के बारे में बताएं और समीकरण के बारे में बताएं। दोनों को यदि हम साथे रख देंगे और दोनों को से ना सम्मिलित कर देंगे तब जो परिवार निर्माण होगा, तब जो परिवार का निर्माण होगा उसे ही हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है समझ में आ गया? आगे देखिए। अब देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। कह रहा है वैसा समीकरण जिसका रूप x² + bx + c = 0। क्या कहता है? गौर से देखिए, कहता है वैसा समीकरण जिसका रूप x² + bx + c = क्या हो? 0 हो, जहां a b c क्या है? वास्तविक संख्या। जब a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं तथा a का मान 0 के बराबर नहीं है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। गौर से देखिएगा, द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण हम थोड़ा देर पहले बताएं, द्विघात के बारे में बताएं, समीकरण के बारे में बताएं। अब हम बता रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में कि वास्तव में द्विघात समीकरण होता है क्या। तो गौर से देखिए आप लोग, वैसा समीकरण जिसका रूप x² + bx + c = 0 होता है। यदि कोई समीकरण है, अगर उसका रूप x² + bx + c = 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन एक बात को है ना ध्यान में रख लेंगे कि द्विघात समीकरण तभी होगा जब उसमें उपस्थित x² का देखिए कोफिशिएंट यहाँ पर गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद c है। जहाँ a b c जब वास्तविक संख्या रहेगा और a का मान 0 नहीं होगा
ए का मान 0 नहीं होगा, तो हम समझ जाएंगे कि जो समीकरण जो दिया हुआ है, इस समीकरण जो दिया हुआ है ना, इस समीकरण जो है, इसी समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण के लिए दो कंडीशन हुआ, दो शर्त हुआ। कौन कौन शर्त हुआ, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिए। अगर कोई समीकरण द्विघात है, अगर कोई समीकरण द्विघात है, तो पहले तो उसमें उपस्थित जो चर है उसका पावर 2 होना चाहिए। उसके बाद जो उसका दो शर्त, VBI शर्त है, क्या है यह से हम लोग है ना, अभी हम चर्चा करेंगे। दो शर्त है, दो शर्त में पहला जो शर्त है वह शर्त है कि ABC का मान क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या एक से अधिक इसलिए संख्या गुणे हैं। ABC क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, और A का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यह नियम दोनों शर्त इसमें काम करेगा तो हम कह देंगे कि वह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। समझ में बात आया कि ना आया, क्लियर है। आगे देखिए, कहता है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब इसका उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण से एकदम क्लियर हो जाएगा। गौर से देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण को जो हम है ना बताएंगे, उसको कंडीशन के द्वारा, हम दो कंडीशन बताए ना, उस दोनों कंडीशन पर हम बताएंगे कि इसका उदाहरण क्या है। गौर से देखिए, फर्स्ट उदाहरण हम लिए, फर्स्ट उदाहरण हमने लिया 3x² + 6x + 7 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा इधर, 3x² + 6x + 7 बराबर 0। यहाँ पर गौर करने की बात है, अगर ये समीकरण, इसका मिलान हम इससे करते हैं, ये जो है द्विघात समीकरण का है ना रूप होता है, उससे मिलान करते हैं तो पूरा मैच कर रहा है। गौर से देखिए, मिलान करेंगे तो A के जगह पर देखिए ना 3 है कि नहीं। देखिए इधर B के जगह पर कितना है, 6 है कि नहीं है। उसके बाद है ना C के जगह पर कितना है, 7 है कि नहीं है। अब बताइए A B C ये तीनों जो है वो वास्तविक संख्या है कि नहीं। या जो तीनों है वो कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है कि नहीं, इससे बताइए। ये कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। याद रखिएगा, ABC जो है यहाँ पर वो वास्तविक संख्या है कि नहीं है। और एक बात और याद रखिएगा, जो वास्तविक संख्या है, और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो A है, A का मान देखिए तो 0 है क्या, A का मान 0 है, नहीं है 0, A के मान 0 नहीं है। तो हम तो यही कंडीशन बताए हुए हैं कि A का मान 0 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ A का मान 0 नहीं है बल्कि 3 है। और यह भी बताए हैं कि ABC जो होगा ना वास्तविक संख्या होगा। तो गौर से देखिए, ABC क्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, जब यह दोनों कंडीशन का पालन होगा और चर का पावर यदि है ना 2 है, तो यह जो समीकरण होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। कैसा समीकरण बोलेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक उसी प्रकार अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो उदाहरण क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दूसरा उदाहरण है 4x² + 8x - 9 बराबर 0। ये उदाहरण को गौर से देखिए, यहाँ पर A का मान देखिए A है, A का मान 4 है, B का मान कितना है 8 है, C का मान देखिए गौर से कितना है -9 है। क्या A का मान 0 है, A का मान 0 है, नहीं 0 है, 0 है नहीं 0 है। तो देखिए A का मान 0 नहीं है। और A B C ये तीनों संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है। इसलिए यह जो समीकरण होगा, यह समीकरण क्या होगा, कौन सा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक उसी प्रकार तीसरा उदाहरण को देखिए, गौर से देखिएगा। तीसरा उदाहरण देखने से लग रहा है थोड़ा भिन्न है कि नहीं है। देखिए उसका कुछ हम रूप में परिवर्तन करते हैं। हम बोले हैं कि यदि कोई समीकरण इस रूप का होगा तब ना होगा वह द्विघात समीकरण। तो पहले चेक करते हैं क्या यह इस रूप में आने वाला है कि नहीं। आ जाएगा, कभी कभी दिखाई नहीं देगा आपको, डायरेक्ट नहीं देगा, इनडायरेक्ट वो रहता है। देखिए कैसे रहता है। तीसरा उदाहरण को देखिए, क्या है 2x² + 9 बराबर कितना है 0 है। यहाँ से गौर से देखिए, देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर x का टर्म ही नहीं है, x का कोई पद है, x का कोई पद ही नहीं है। तो नहीं है ना, तो हम वहाँ पे x के पद की व्यवस्था करेंगे। देखिए कैसे हम लोग लाते हैं x पद। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, x नहीं है तो 0 × x लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि 0 में तो x से गुना कीजिएगा तो 0 ना हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ +9 बराबर 0। अब इस समीकरण को गौर से देखिए तो पता चलेगा यदि समीकरण है, इसी समीकरण का है ना रूप, है कि नहीं है। गौर से देखिए दोनों रूप एक ही जैसा है, ये पूरा उसमें मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे गौर करने की बात क्या है कि मेरा कंडीशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंडीशन काम करेगा, देखिए ना गौर से। यहाँ पे देखिए कंडीशन A के जगह पर देखिए 2 है, B के जगह पर देखिए 0 है, C के जगह पर देखिए कितना है 9 है। क्या A B C वास्तविक संख्या हुआ कि ना हुआ, ना वास्तविक संख्या। तो चलिए पहला कंडीशन मेरा काम कर गया।
दूसरा कंडीशन क्या है, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या देखिए, ए का मान तो मेरे पास 2 है, ए का मान 2 है, क्या ए का मान 0 है? ए का मान 0 नहीं है। इसका मतलब यह उदाहरण भी क्या होगा, द्विघात समीकरण को प्रदर्शित करेगा। समझ में बात आया कि ना आया? तो देखिए, गौर करने की बात यह है कि द्विघात समीकरण को यदि आपको समझना है ना, तो सर्वप्रथम देखिएगा कि वह समीकरण है। समीकरण होए तो उसमें जो चर है उसका पावर 2 होगा और 2 कंडीशन होगा। उसमें कितना कंडीशन होगा? 2 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन होगा कि उसमें जो ए बी सी अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, उसके बाद एक्स का गुणांक बी है और अचर पद जैसी है, वो ए बी सी है ना, वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। और उसके बाद वो तो वास्तविक संख्या होगा, और उसके बाद दूसरा कंडीशन बड़ी वीवीआई कंडीशन है कि ए का मान ऐसे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा और ए बी सी वास्तविक संख्या होगा, तो उस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्लियर है? तो देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, हम आप लोगों को जानकारी दिए हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण क्या है, आज का वीडियो इसी पे आधारित है। आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोग है ना अच्छे ढंग से है ना द्विघात समीकरण को समझ है ना पाए होंगे। द्विघात समीकरण को है ना हम गौर से विस्तृत बताने का पूरा प्रयास किए हैं। यदि इसमें थोड़ा है ना अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, आपको द्विघात समीकरण समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।